नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जिस तरह जेके न्यूज ब्रेक ने पहले भी एक रिपोर्ट बताई थी कि कुछ लोग इलीगल तरीके से हैंड पंप्स के ऊपर मोटर फिट करके उसका लाभ उठाते हैं, इसी के चलते स्थानीय लोगों ने रोष भी प्रकट किया था। ये मेन जगह है, यहाँ पर लोग घंटों बैठकर गाड़ियों का इंतजार करते रहते हैं। पैसेंजर शेड का तो बुरा हाल ही हो चुका है, उसी के साथ जो पानी की सुविधाएं थी उस पर भी कुछ लोगों ने किया कब्जा। इसी पर एक्सियन पीएचई मुश्ताक से हुई बात, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दी जानकारी के ये तो टोटल इलीगल कार्य है, इस पर हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई है और आगे भी इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें ऐसा था कि लास्ट वीक इट वाज सैटरडे और संडे की रात को यहाँ 2-3 आदमी हैं, उन्होंने इसमें ये किया और हमें पता चला, दूसरे दिन हमें शिकायत मिली थी तो हमने एनी हो इस वक्त तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं उसमें दो ही चीज़ें आती थी कि ये सरकारी पंप है और पब्लिक यूज़ है और पब्लिक यूज़ भी रहना चाहिए। तो जिसमें उनका ये कहना था नहीं जी हमने टैप छोड़ा है, जब भी पानी कोई भी भरे खुला है, फ्री है, पब्लिक के लिए भी फ्री है और इन एडिशनल जो है हम घरों में भी ले जाते हैं। बहरहाल इतना ही है। मैं AW साहब से अभी बात करूँगा तो आज हम SHO साहब से दोबारा इस बारे में इंक्वायर करेंगे कि क्या एक्शन लिया और क्यों नहीं हुआ, इस वक्त तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जनरल पब्लिक के लिए, इसमें किसी को स्पेयर नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील मंजाकोट के हाई सेकेंडरी स्कूल दलियोट में सेना द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जगहों से बच्चियों ने हिस्सा लिया। वहीं इसी मौका पर एक्स-ZDO बाबू हुसैन खान, सरपंच समीर खान एवं स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और अच्छी कारकर्दगी करने वाले बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया। इकरा खान वॉलीबॉल क्लब मंगलनाथ 3। डिस्ट्रिक्ट पुंछ हेल्थ विभाग द्वारा गली मैदान पुंछ में मेडिकल कैंप कम वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने कैंप का लाभ उठाते हुए वैक्सीनेशन टीकाकरण करवाया। मैं अच्छी तो लिखित अल्ट्रासाउंड ही करना है वक्त ये कौन से जी अब जो श्री ऑनरेबल PM मोदी की डायरेक्शन पे हमने लगाया है यहाँ, तो अपने मेडिकल ऑफिसर साहब जी जो हैं वो हमारे साथ हैं। ये कैंप इसलिए यहाँ लगाया है कि ये सबसे लास्ट गांव है इस एरिया में, इसके आगे डोके हैं, डोकों से भी लोग इसको वापस आ रहे हैं और साथ में ये पाकिस्तान का बॉर्डर भी साथ में है, तो यहाँ लोगों को इससे ज़रूरत थी इसकी, इसलिए हमने बेहतर समझा कि वैक्सीन के साथ साथ इनका जो है मेडिसिन भी इनको दी जाए लोगों को। कुछ लोग डोकों से आ रहे हैं, उनके सैम्पलिंग भी हो जाएगी और उनको वैक्सीनेशन भी हो जाएगी, तो ये बड़ी ज़रूरत थी, इस वक्त अहम ज़रूरत थी। और मैं अपील करूँगा यहाँ के लोगों से कि वो खुले दिल से आएँ और इस कैंप का फ़ायदा उठाएँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ गुलपुर ग्राउंड में सेना द्वारा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह के टूर्नामेंट आए दिन सेना द्वारा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए और उनके पैशन के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित करवाती रहती है। वहीं इस T20 टूर्नामेंट में राहुल द्रविड़ एकेडमी ने गुलपुर टाइगर्स को हराकर जीत हासिल की और T20 कप अपने नाम किया। आपने हल्का सा कट किया है, कट करते ही जोड़ बदल लिया और अपनी टीम के लिए जोड़ा है। असुआ तो गुलपुर टाइगर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, एक बार फिर से उठा लिया गया।
कि ये सरला यूनिट जो है यहाँ पर जो है गुलपुर में उन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया इंडियन आर्मी ने, और इसमें 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, और जिसमें हमारी जो राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी है उसने भी पार्टिसिपेट किया। अंडर 19 के बच्चे थे, और सबसे बड़ी खास इस टूर्नामेंट में बात रही कि आर्मी की टीम भी इसमें थी जिसमें पोटर थे, और ये बड़ा टफ रहता है कि पोटर क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी एक्सट्रीम बॉर्डर पर वो काम कर रहे हैं, फेंस का काम कर रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छी अच्छी बड़ी टीमों को पोटर्स ने हरा के वो फाइनल में हमारे मध्य मुकाबले उतरी, और जब उन्होंने बैटिंग फर्स्ट की तो शुरू में उन्होंने बड़ा अच्छा बैटिंग जो है स्ट्रोक्स खेले थे, लंबे लंबे स्ट्रोक खेले थे, तो उसके बाद जो है हमारे बॉलर्स जो है बड़ा अच्छा खेला राहुल द्रविड़ के अकेडमी के प्लेयर्स ने, और जो है आर्मी की तरफ से जो है इसका 50,000 रुपये का जो है विनिंग कैश थी, और रनर अप कैश जो है 35,000 थी, और बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट और जो ऑफिशियल थे उनको भी, और खास करके यहाँ के जो पंचिस थे और इस एरिया के जितनी भी यूथ थी वो इन्वॉल्वमेंट की आर्मी ने इसमें ना टूर्नामेंट में। और ये अच्छा साइन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत जो है टूर्नामेंट्स करवाए जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से आर्मी की तरफ से पुंछ की यूथ को एक इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलते रहे तो हमारे पुंछ के लड़के जो है स्टेट लेवल और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भी दिखेंगे। हम एक बार राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी की तरफ से कमांडिंग ऑफिसर जो है सरला यूनिट के, उनका दिल की उम्मीद गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इन नन्हे मनों बच्चों को जो है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का जो है हुक्म दिया। आए दिन बिजली पानी की समस्याएं उजागर होती रहती हैं और रोज ही कोई ना कोई अपनी ग्रीवेंसी लेकर डिपार्टमेंट में जाता है। वहीं इसी तरह वार्ड नंबर 51 चन्नी हिमंत जम्मू का एक डेपुटेशन पीडीडी विभाग के पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचा और इस पर जल्द ही एक्शन करते हुए उस एरिया में 100 kVA ट्रांसफार्मर को बदलकर 25 kVA का ट्रांसफर लगवाया गया। वहीं लोगों ने पीडीडी विभाग का शुक्रिया अदा किया। कि हमारे ठंगर महल्ले में 100 kV का ट्रांसफार्मर काफ़ी अरसे से लगा हुआ था, लेकिन पावर सप्लाई जो थी वो शॉर्टेज थी इसकी। हमने रिक्वेस्ट की पीटी सिंह सर से, जो हमारे एक्शन साहब हैं यहाँ के, और के जी जो हमारे यही हैं इस एरिया के, इनको रिक्वेस्ट की मैंने कुछ 6 महीने पहले। लेकिन आज मैं इनका बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही कोशिश की और आज हमें जो 250 का ट्रांसफार्मर थी हमने यहाँ पर जिसका हमने पहले श्री गणेश किया और उसको हमने लगा दिया है। इसी के साथ ही मैं जितने भी मेरे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, केवल सिंह जी, ओंकार सिंह जी, जगजीत जी, मिर्जा जी और भी बाकी जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बिजली का किराया जो है वो टाइम पर दीजिएगा, प्रॉपर दीजिएगा, ताकि जो सप्लाई में कोई बाधा ना हो। कश्मीरी पंडितों ने अपनी मांगों को फिर उजागर करते हुए अपनी परिवार एवं बच्चों को लेकर प्रशासन एवं केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन और दिखे काफी नाराज। हमारी मांगे we want justice, violation human rights violation human rights violation हमारी मांगे। सर आज का प्रोटेस्ट जो है वो हमारा जो रिलीफ कैश असिस्टेंस हर महीने में आता था वो पिछले अगस्त महीने का सितंबर में नहीं आया। देखो ये सभी लोगों को पता है कि जो कश्मीर से जो हम निकल के आ गए हैं वो एक बड़ी त्रासदी थी, वो उसका जो गांव है ना वो बहुत बड़ा है। अब सरकार हमें ओवर एज्ड यूथ को और जो अनएम्प्लॉयड बच्चे थे उस टाइम पे पढ़े लिखे लोग उनको थोड़ा सा गुजारा करने के लिए राहत रेशी मिलती है। वो जो 100 रुपये एक बंदे को मिलता है, 2 को 200, 3 को 300, ऐसे ही करके 4 सोल तक उसकी लिमिट है। लेकिन आज तक वो पिछले महीने का हमारे पास नहीं आया। ये माता अभी बैठी थी मेरे पास, ये बेचारी कह रही थी
बेटे ये रिलीफ कैसे बंद हो गया, मैं क्या करूँगी, मुझे बताओ ना, गुजारा कैसे होगा लोगों का। ऊपर से कोविड ने कमर तोड़ी है, जो छोटे मोटे लोग कुछ काम करते थे वो भी बंद हो गया, तो वो गुजारा करना मुश्किल हो गया। तो सरकार को हम चेतावनी देने आए हैं कि इसको आप संज्ञान ले लीजिए और इसको फ्री से रिलीज कीजिए। सांबा जमीनी हकीकत जानने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के दौरे तेज होने के साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में खोखले दावे करने वाले अधिकारियों की पोल खुलने की मुहिम ने भी जोर पकड़ लिया है। वहीं इसी के चलते केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षण महासंघ द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी कई मांगों को फिर उजागर किया। हम ये चाहते हैं कि बॉर्डर एरिया के अंदर खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो हमारे स्कूल्स हैं जहां लगातार शेलिंग होती रहती है, मोर्टर गिरते रहते हैं, वहाँ भी हमारी टीचिंग कम्युनिटी काम कर रही है, लेकिन वहाँ पे जो बॉर्डर अलाउंस है वो बड़ा कम है और हर एम्प्लॉय के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक डिफरेंट स्लैब्स हैं। हम चाहते हैं कि वो जो स्लैब्स को ख़त्म करके एक ही स्लैब रखी जाए, चाहे कोई मुलाजम छोटा है चाहे बड़ा है, क्योंकि वो एक ही इंस्टीट्यूशन में बॉर्डर एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसको एनहांस करके कम से कम 2000 किया जाए। जम्मू फॉर्मर मिनिस्टर व बीजेपी सीनियर लीडर सुखनंदन चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी जानकारी ड्रग्स की तस्करी करने वालों की और उन्हें आड़े हाथों भी लिया। उधमपुर के शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी में पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जहां 669 फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्र विरोधी तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर ध्यान देने की जरूरत है, युवा पीढ़ी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रही है। नवाब मुमताज के दस्ते मुबारक से एक साथ कदम ताल करते हैं हमारे पुरस्कार विजेता में श्री मनोज सिन्हा जी से तशरीफ लाएंगे। डीजीपी जेएंड के a cash reward of rupees 7,500 and a memento. May I request everybody for a huge round of applause. Fire and Emergency Services. Director Administration SKPAU, Shri Vinay Kumar, JKPS, to please come forward and receive a token of love and gratitude. इनके बाद में आमंत्रित करना चाहूंगा डिप्टी डायरेक्टर आउटडोर शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी उधमपुर श्री डी के जमाल एसएसपी तशरीफ लाएंगे और एक एजाज हासिल करेंगे आज नवाब मुमताज के दस्ते मुबारक से। अब मैं निमंत्रण देना चाहूंगा डिप्टी डायरेक्टर इंडोर शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी एसएसपी श्री मोहन लाल जेकेपीएस तशरीफ लाएंगे और आज एक टोकन ऑफ लव हासिल करेंगे नवाब मुमताज के दस्ते मुबारक से। Now I request Director SSC VK जोगपाल JKPS। इस भव्य परेड की पहली सलामी अब कुछ ही क्षणों में मेहमानों का आना जारी रहेगा। शान परेड रेगुलर्स माउंट हो चुके बुलंद दरवाजे पे और आज खूबसूरत वर्दियां पहने ये टुकड़ियां नए रंग में है। आज इनके वालिदान यहाँ तशरीफ लाए हैं। Many many congratulations. लम्हात में तशरीफ लाने वाले हैं शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी के डायरेक्टर एडीजीपी डॉक्टर एच सिंह जम्वाल भी तशरीफ ले आएंगे। रोस्टर पे सलामियों का सिलसिला रवा।
नामानो क़यामत का सिलसिला भी रवा। Dr. S.P. Joda, SSP Traffic Jammu, IGP Jammu Zone, and now he is director of this prestigious academy. जम्मू ट्रेडर्स फेडरेशन प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। आप सब जानते हैं, जब जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने 370 हटाया था, हमारे जम्मू के लोगों ने और जम्मू के व्यापारियों ने इसका शानदार स्वागत किया था और जम्मू की वजह से ही, जम्मू के लोगों की वजह से ही 370 हटा गया था। और हमने 5 अगस्त 2019 के बाद 2 साल पूरे होने के बाद हमने ये देखा कि छोटे छोटे व्यापारी जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। जिस तरह से पहले हमारे वाइन ट्रेडर्स और अब बार वाले जो हमारे ईंट भट्ठे के कारोबार करते हैं, उनका क्या हाल हुआ। मैं समझता हूं हमने सरकार को बार बार गुहार लगाई है कि छोटे दुकानदारों के लिए एक ट्रेड पॉलिसी बननी चाहिए, लेकिन इसका हमें कोई भी असर देखने को नहीं मिला। और हमारा जम्मू, खासकर जम्मू प्रोविंस के छोटे छोटे व्यापारी जो हैं, छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। अब सरकार जम्मू के लोगों को एक नया तोहफा लाई है, रिलायंस जियो स्मार्ट। ये रिलायंस के जम्मू प्रोविंस के अंदर 100 मतलब कि तकरीबन 100 छोटे स्टोर खोलने लगी है और उन स्टोरों में ग्रॉसरी आइटम होगी, फल सब्जी होंगे और मेडिकल स्टोर की फैसिलिटी होगी। और उसके बाद वाइन और बियर भी वहाँ बिकनेगी, ऑल इन द वन स्पेस। आप बताएं, और उनको 24/7 पूरा दिन खोलने की परमिशन होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हमारे इधर बेस्ट प्राइस खुला था और वहाँ 7-8 किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्र गढ़वाल के गांव फतू कोटली में आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गुज्जर समुदाय के लोग भी उपस्थित रहे और अपनी समस्याओं को अनिल शर्मा के सामने रखा। वहीं इस बैठक के दौरान अनिल शर्मा ने माइनिंग माफिया को भी आड़े हाथों लिया। माइनिंग को लेकर आज बैठक की, क्या कहोगे? देखिए, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है आज जहां परगवाल ब्लॉक के क्षेत्र में जो जहां फतेह कोटली जो मोड़ा है, हमारा गांव है, जहां तकरीबन 70 घर जो हैं, 80 घर जो हैं वो हमारे गुज्जर भाइयों के जहाँ पे हैं। और इसके साथ ही दरिया चनाव है, तकरीबन 10 मीटर दूर पे दरिया चनाव होगा। और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का जैसे कि हम लोगों ने एक मुहिम जम्मू कश्मीर के अंदर शुरुआत की है कि हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में, हर एक ज़िला स्तर पे, हर एक डिवीज़न स्तर पे और उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद जो है दिल्ली भी हम लोग जाएंगे कि जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस वक्त पैर पसार चुका है और बड़े बुरे तरीके से जहाँ पे जो है माइनिंग माफिया और माइनिंग डिपार्टमेंट की मिली भगत से जो है, जहाँ से हमारा ईंट, पत्थर, मिट्टी, रेत, बजरी, तमाम चीज़ें जो है जहाँ इलीगल तरीके से जहाँ से उठाई जा रही हैं। हमारे दरिया, हम आपको अभी जाकर वहाँ पे भी दिखाएंगे, दरिया में 20-20 फुट लंबे गड्ढे जो हैं इस वक्त चनाब के किनारे किनारे पड़ गए हुए हैं। और वो हमारी ज़मीनें जो हमारे जो गाँव वाले
वाले जो हैं जितने भी ये गड़ग्याल जो हमारी पंचायत है, इसकी जितनी भी जो सराउंडिंग एरिया में जो दरिया है, पूरे दरिया के किनारे ही ये पूरी की पूरी पंचायत है। और जहाँ पे जितने लोग जो अवामी लोग जो जहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो हमारे गुज्जर भाई जो इस बस्ती के हैं, उसके बाद जो पूरी पंचायत के बाकी लोग भी हैं, उनकी ज़मीनें इसके साथ साथ लगती हैं। जब वो गड्ढे 30-40 फुट जो है मशीनें डाल देती हैं तो हमारी ज़मीनें भी बह जाती हैं, हमारी ज़मीनें भी, हमारा पत्थर रेत बजरी वो सारा बह जाता है। और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का आज भी जहाँ पे मीटिंग भी थी अपने लोगों के साथ, और उसके साथ प्रोटेस्ट भी हम लोगों ने रखा कि जहाँ पे जो है जो माइनिंग माफिया जो है उसका खात्मा किया जाए। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट किस तरह खुलेआम पानी का वेस्टेज किया जा रहा है। पीएचई विभाग की बड़ी लापरवाही, एक तरफ बड़े बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम सेव वाटर सेव लाइफ पर किए जा रहे हैं, दूसरी ओर उड़ाई जा रही हैं धज्जियां सेव वाटर सेव लाइफ को लेकर। कुछ घरों को पानी की बूंद तक नहीं मिल पाती और कुछ जगह 24 घंटे बहता है पानी वाटर टैंक्स में से। इस पर जेके न्यूज़ ब्रेक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस प्रकार बह रहा है पानी, वो भी पब्लिक प्लेस पर लगी हुई वाटर टैंकियों से। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।